इस आईपीएल में बहुत सारी अमेजिंग परफॉर्मेंसेस निकल के आई हैं, बहुत सारे यंग प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, बहुत ओल्डर प्लेयर्स अपने आप को रीडिस्कवर करके अपनी गेम चेंज करके खेल रहे हैं। बट बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, जो हमें डिसअपॉइंट कर रहे हैं, जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जिनके ऊपर टीम्स ने बहुत पैसा खर्चा किया है लेकिन वो अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। तो आज इस वीडियो में वी विल डिस्कस 5 मोस्ट ओवररेटेड प्लेयर्स ऑफ दिस आईपीएल सो फार। अराउंड 2.5-3 हफ्ते हो गए हैं इस आईपीएल को, और अभी देखते हैं 5 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने काफ़ी डिसअपॉइंट किया है, जो ओवररेटेड हैं, जिन पे पैसा खर्चा गया है पर वो प्राइस टैग की वैल्यू नहीं मिली टीम्स को। दिस वीडियो इज सपोर्टेड बाय stake.com. stake.com is one of the most premium and top gaming platforms in the world. यहाँ बहुत सारे कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, यहाँ आप आईपीएल के ऊपर बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं, बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। देयर इज लॉट्स ऑफ कैश अवार्ड्स, लॉट्स ऑफ अमेजिंग प्राइजेस इन कॉन्टेस्ट। प्लीज गो चेक इट आउट, stake.com। सबसे पहले बात करेंगे मिचेल स्टार्क की। मिचेल स्टार्क हैज बीन द मोस्ट एक्सपेंसिव बाय इन एनी ऑक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। 24.75 करोड़ का खरीदा गया था मिचेल स्टार्क बाय केकेआर। अब जब आप इतना बड़ा प्लेयर लेते हैं ऐसी एक्सपेक्टेशंस के साथ, इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके, तो आप उम्मीद रखते हैं कि परफॉर्मेंसेस भी निकलेंगी, बट परफॉर्मेंसेस नहीं रही हैं। पहले 2 मैचेस में स्टार्क के 8 ओवर में 100 रन पड़ गए थे, 100 रन इन 8 ओवर्स। उसके बाद उन्होंने विकेटें भी नहीं निकाली थी। अब फिलहाल सिचुएशन ये है कि वो 6 मैचेस खेल चुके हैं, सिर्फ 5 विकेटें ली हैं और उनका इकोनॉमी हैज़ बिन 10.55, और बहुत ज़्यादा प्रेशर में है अब परफॉर्मेंसेस देने के लिए। उनकी एक किस्मत अच्छी है कि केकेआर ओवरऑल परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा है, तो किसी इंडिविजुअल पे उतना प्रेशर नहीं आता जब टीम जीत रही हो। लेकिन ओवरऑल मिचेल स्टार्क ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। ही विल हैव टू टर्न इट अराउंड, अदरवाइज पता नहीं क्या चलेगा नेक्स्ट सीजन, क्या सिचुएशन रहेगी। सेकंड प्लेयर मैं कहूंगा जिन्होंने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, वो हैं डैरिल मिचेल। उनकी परफॉर्मेंसेज ओडीआई वर्ल्ड कप में इतनी एक्सेप्शनल थी कि चेन्नई बैंक्ड बिग ऑन हिम। 14 करोड़ रुपए खर्चे चेन्नई ने, और जो उनकी मिडिल ऑर्डर में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है कि सेकंड डाउन पोजीशन, प्लेयर्स जो अच्छा लंबा भी खेल जाएं और प्लेयर्स जो फिनिश भी कर पाएं, उस पोजीशन के लिए उन्होंने डैरिल मिचेल को चुना। परफॉर्मेंसेस बिल्कुल बेकार रही हैं। 6 मैच खेले हैं, 135 रन टोटल बने हैं, एक भी ऐसी नॉक नहीं रही जिसमें 50 भी आया हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि स्ट्राइक रेट हैज़ बीन अराउंड 125। उस पोजीशन के लिए, स्पेशली जब आपके थोड़े ओपनर्स अच्छा खेल रहे हैं, उस पोजीशन के लिए आपको वर्सेटिलिटी चाहिए। आप लंबी इनिंग्स भी खेलने होने चाहिए और आपको फिनिशिंग भी करनी चाहिए। अभी वो समवेयर इन द मिडिल स्टक हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, मे बी रोल ठीक से डिफाइंड नहीं है, मे बी मोमेंटम नहीं बिल्ड कर पा रहे। बट यहाँ एक प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, और ऐसा मुझे लगता है वो ड्रॉप हो जाएंगे बहुत जल्दी, बिकॉज चेन्नई जब टफ मैचेस खेलेगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेगुलर सीजन, तब उनको ये पोजीशन बहुत क्रिटिकल रहेगी उनके लिए। थर्ड प्लेयर जो आते हैं वो हैं समीर रिजवी, अनदर प्लेयर फ्रॉम सीएसके। सीएसके का ये बाय अभी वर्कआउट नहीं करा है सो फार। समीर हैज़ बिन कॉल्ड अ 6 हिटिंग मशीन। यूपी में डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, और आइडिया ये था सीएसके के लिए कि ये आएंगे और एक जो फिनिशर का रोल है वो अदा करेंगे। अनफॉर्चुनेटली उनको सिर्फ 2 ही मैचेस मिले हैं, 2 मैचेस में उन्होंने 14 रन बनाए हैं, कोई भी ज़्यादा परफॉर्मेंसेज नहीं दे पाए। और 8.5 करोड़, 8.4 करोड़ टू बी प्रिसाइज, इज व्हाट सीएसके हैड पेड फॉर हिम, द हाईएस्ट अमाउंट पेड फॉर एन इंडियन अनकैप्ड प्लेयर एवर, और दिस हैज नॉट कम गुड एट ऑल। नेक्स्ट मैं कहूँगा रायली रूसो। अब रायली रूसो पंजाब किंग्स ने खरीदे थे 8 करोड़ रुपए में। कुछ तो सोच के खरीदा होगा कि क्या स्कीम ऑफ थिंग्स में कहाँ बैठते हैं, ये अटैकिंग प्लेयर हैं, बट पंजाब हैजंट यूज्ड हिम एट ऑल। एक भी मैच नहीं खिलाया इनको अभी तक, एक भी मैच में इम्पैक्ट सब के लिए भी कंसिडर नहीं किए गए। अब ये प्लानिंग में कुछ गड़बड़ है, या शायद वो नेट्स में ऐसी परफॉर्मेंस ही नहीं दे पा रहे कि कैप्टन या कोच को उन पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। आई डोंट नो कि अंदर सीन क्या है, बट नॉट टू इवन ट्राई हिम आउट वंस इज अ स्कैरी साइन। 8 करोड़ रुपए खर्चने के बाद, इतने बड़े प्लेयर को लेने के बाद, जिनकी हिस्टोरिकली परफॉर्मेंसेज अच्छी भी रही हैं, उनको ट्राई भी नहीं करना, दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ क्वेश्चन मार्क कि ये क्यों हो रहा है। बट ओवरऑल ये पैसा वेस्ट हुआ है पंजाब किंग्स के लिए। और लास्टली मैं कहूँगा हर्षल पटेल, जो कि सबसे ज़्यादा ओवररेटेड रहे हैं। 11.75 करोड़ खर्चे पंजाब ने कि उनको एक डेथ बॉलिंग का स्पेशलिस्ट मिल जाए। अब हुआ यह है कि 6 मैच खेल चुके हैं, 230-35 रन खा चुके हैं, और सिर्फ 7 विकेटें ली हैं,
और सबसे बड़ी बात यह है कि 10.5 से ऊपर का इकोनॉमी है। नाउ इशू ये है कि इस आईपीएल में ओवरऑल बैटिंग ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, तो 8, 9, 9.5 की इकोनॉमी फिर भी ठीक है, बट 10.5 की इकोनॉमी डेफिनेटली इज ऑन द हायर साइड। और सिर्फ 7 विकेटें पिक करी हैं, तो या तो आप रन लीक कर रहे हैं पर विकेट्स पिक कर रहे हैं, और या आप कंटेन कर रहे हैं, दोनों चीज़ें नहीं कर पा रहे हर्षल। एंड आई थिंक 11.75 करोड़ का जो प्राइस टैग है वो जस्टिफाई तो डेफिनेटली नहीं हो पा रहा। So these were my overall top 5 disappointing players so far, overrated players if I can say। हो सकता है कि ये सीजन टर्न अराउंड कर दें, हो सकता है कि ज्यादा खेलने को ना मिले, बट आप लोगों को क्या लगता है, आपको सबसे ज्यादा ओवररेटेड प्लेयर्स कौन से लगते हैं? ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जिनकी हाइप तो बहुत है, जिनके ऊपर पैसा खर्चा जा रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं मिल रही? आप लोग क्या फील करते हैं, बताइए कमेंट्स में बताइए। दिस वीडियो इज सपोर्टेड बाय stake.com। stake.com पे एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्टेस्ट चल रहा है। लेट्स से आपने बोला कि आज एक टीम जीतेगी और कॉन्टेस्ट में भाग ले लिया और वो टीम हार जाती है, तो टेक्निकली तो आप कॉन्टेस्ट से बाहर हैं। लेकिन अगर उस टीम ने पहले 6 ओवर में एक भी छक्का मार दिया हो बाई चांस, जो कि होगा, तो आप वो कॉन्टेस्ट हारेंगे नहीं। तो ये चेकआउट करिए, stake.com पे जाइए एंड यू कैन हैव अमेजिंग कॉन्टेस्ट देयर। बहुत प्राइजेस हैं, कैश अवार्ड्स हैं, BMW है, बहुत चीजें हैं। चेक इट आउट, stake.com। Follow me on Instagram and subscribe to my YouTube channel. Disclaimer. Please note that promotion of website in our videos is specifically targeted towards countries where is it legal. Visitors must be 18 of age to proceed.